ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यारे बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकल एक शिव बाबा को प्यार करो। विदेह देह से अलग हो जाओ, परम धाम में जाकर के बाबा को याद करो, तो हमारी क्या होगी, स्थिति ठीक होती जाएगी। यही तो मेहनत का काम है। आज का प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं, वो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। देखते हुए नहीं देखने का मतलब क्या हुआ? देखते हुए नहीं देखने का मतलब हुआ कि जो कुछ हमने देखा उसका प्रभाव न पड़े मेरे ऊपर, संकल्प न चले मेरे कोई, है ना, स्थिति ऊपर नीचे न हो। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खत्म होने वाला है, सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति शाम सुख धाम में जाना है। मतलब सृष्टि सब नष्ट होने वाली जो इन आंखों से दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, उनका ममत्व तो मिटता जाएगा। योग में रहकर अगर किससे बात करेंगे ना, उनसे कशिश भी होगी, ज्ञान का नशा भी चढ़ा हुआ होगा। तो हमें योग युक्त होकर के बात करना है ना। अभी नवरात्रि चल रही ना, एक एक गुण धारण करना है। आज हमें सारा दिन पावर टू लेट गो का यूज करना है, समेटने की शक्ति का यूज करना है, पुरानी बातों को छोड़ने का यूज करना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को तो जान गए हो, गाते ना ओम नमः शिवाय तो जान गए हैं, भक्ति मार्ग में गाते ना नमः शिवाय, परंतु माता पिता है वो नहीं जानते, कैसे आकर के नई सृष्टि की स्थापना करता वो नहीं जानते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को तो मिला है, बाप मिल गया ना, भगवान वर्षा मिल रहा है इसलिए हम याद करते हैं, दुनिया को नहीं मिला है। लेकिन बाबा कहते हैं जिनको मिला है वो अच्छी रीत से चल नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं ना जो अच्छी रीत से नहीं ज्ञान पर चल सकते हैं। कितने मीठे डायरेक्शन हैं बाबा के। क्या मीठा डायरेक्शन है? आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, विदेही भव। ये सब बातें किससे करता है बाबा? आत्मा से करता है ना। देही अभिमानी बच्चों से बात करता है ना, सबसे नहीं बात करता है। मधुबन में आकर के सारी बातें पढ़ाता है ना। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई नहीं पढ़ा सकता, ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकता, विष्णु भी नहीं पढ़ा सकता है ना। बाबा ही आकर के पतितों को पावन बनाता है, सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाता है, सत्यनारायण की कथा सुनाता है। बाबा कहते बाकी तो सब हैं भक्ति मार्ग के धंधे, धक्के खाना है। एक ही पतित पावन परमात्मा निराकार शिव ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वो आता ही तब है जब सृष्टि का विनाश का समय नजदीक हो जाता है। तो आए हुए बहुत साल हो गए, तब तो बहुत नजदीक हो गया। सारे जगत का गुरु एक परमपिता परमात्मा, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं देवताओं को कोई भगवान नहीं कहा जाता है, वो भी तो मनुष्य तरीके ही है ना, देखने में तो वैसे लगते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिला है, तो ज्ञान मार्ग में अवस्था कैसी होनी चाहिए? बहुत मजबूत, जितना हो सके बाबा को याद करना है, विदेही बनना है। अब विदेही अगर बनना है इसका मतलब
शरीर से प्यार नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा भी डायरेक्शन देते हैं कि तुम शिव बाबा को याद करो और इनके पास जाओ। इनके के पास जाओ मतलब ब्रह्मा बाबा के पास जाओ। परम धाम में तो हम सब आत्माएं निराकारी, बाबा भी निराकारी, बिंदी बिंदी रूप में रहते हैं और बिंदी बिंदी से तो मिल ना सके। तो मिलने के लिए शिव बाबा ड्रामा में नूंद है, इस सृष्टि पर आता है और साकार में मिलन मनाता है। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो साकार में परमात्मा के सम्मुख बैठ के मिलन मनाती हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सबको नहीं मिलता है। ये बड़ा गुह्य रहस्य है। बाबा कहते कईयों को शिव बाबा की याद ही नहीं रहती। हमेशा शिव बाबा याद रहना चाहिए। बस बाबा हम आपके बने हैं। याद बिंदी को ही करना है, ज्योति स्वरूप को ही करना है। तो बाबा बार बार कहते हैं माम एकम याद करो। और याद करना भी किससे? बुद्धि से याद करना है ना, कोई शरीर की बात ही नहीं है। और हम जितना याद करेंगे उतने हमारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे। तो अब अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा इतना परमात्मा को याद करती हूँ, मन बुद्धि मेरी इतनी परमात्मा में लगी रहती है। पतित पावन भी वही है, सतगुरु भी वही है। बाबा कहते हैं तुम पांडवों की है परमात्मा से प्रीत बुद्धि और सबकी है विपरीत बुद्धि। जो परमात्मा को यथार्थ रीति से जान करके उनको याद करते हैं उनकी प्रीति बुद्धि। तो बाबा कहते हैं अगर प्रीति बुद्धि है खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी बढ़नी चाहिए। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये अंतिम जन्म है। सीढ़ी वाले चित्र में तो क्लियर है ना। तो सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे मनुष्यों को बाबा का सत्य परिचय दें। देखो सतयुगी श्रेष्ठाचारी दुनिया आएगी तो 9 लाख ही लोग होंगे। कई लोग बोलते हैं ना इसका प्रूफ क्या है? अभी तुम देख लो ना, प्रूफ की क्या बात, अपने जीवन काल में देख लो कितनी आबादी बढ़ गई। तो जब धर्म एक होगा तो मनुष्य भी कम ही होंगे। तो सारी सृष्टि का जो ज्ञान है ये आपका सीढ़ी में आ जाता है। बाबा मुरली में सब बातें समझा देते हैं। लक्ष्मी नारायण के भी चित्र पर समझा सकते। भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, कितने मनुष्य थे, अब धीरे धीरे झाड़ वृद्धि होता गया है, अब विनाश होना है। पूरी सृष्टि को बदलने वाला एक बाबा ही है। तो ये जो मुख्य मुख्य चित्र हैं, बाबा कहते हैं ना त्रिमूर्ति है, गोला है, झाड़ है, सीढ़ी है, ये सब चित्र रखो और एक एक पॉइंट्स पर सबको समझाने की युक्ति सीखो। धीरे धीरे बाबा नई नई युक्तियां बताता जाता है। अब शुरू शुरू में थोड़ी बाबा ने कहा हम बिंदी है ना। पहले तो लोग ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद करते थे, ज्योति के रूप में याद करते थे। धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में समझ में नहीं आएंगी ना बातें, बाबा कहते करेक्शन होती रहती। पहले से बता दें अगर सारी बात तो फिर ड्रामा नहीं लगेगा ना, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, है ना। कई लोग कहते ना मम्मा क्यों चली गई, मम्मा तो पिछाड़ी तक रहना था। बाबा कहते जो ड्रामा में हुआ वही राइट है। सब कुछ ड्रामा अनुसार होना है। दुनिया में फिर लोग क्या कहते हैं, ईश्वर की भाभी, और ईश्वर क्या कहते हैं, ड्रामा की भाभी। बाबा कहते हैं तुम्हारी है चढ़ती कला। जैसे दुनिया में कहीं चढ़ाई करते हैं ना, कहीं डगमग हो जाते हैं, कहीं गिर भी जाते हैं, ऐसे भी हमारी चढ़ती कला है। तो बहुत ध्यान रखना है। सतयुग में कभी भी कर्म तो विकर्म नहीं होते, विकर्म तो यही होते ना। बाबा कहते हैं थोड़े रोज की बात है, ये अंतिम जन्म है, फिर हम अमर लोक में जाएंगे। क्योंकि शिव बाबा अमर लोक जाने के लिए हमें अमर कथा सुना रहा है। दुनिया में अमरनाथ जाते हैं तो क्या होता है, धक्के खाते हैं, है ना। यहाँ कोई धक्का खाने की बात नहीं है। ये थोड़ी मालूम है कि पार्वती को किसने कथा सुनाई। शिव और शंकर को भी मिला दिया। तो बाबा समझाते हैं शिव ने
शंकर में बैठ कथा सुनाई क्या? कुछ भी समझते नहीं है ना। ब्रह्मा तन के द्वारा आकर के शिव बाबा ने कथा सुनाई। बस बीज को याद करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो, कल्याण हो जाएगा। बाबा को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जब आप रोज रोज मुरली सुनते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे ज्ञान आपके अंदर बस जाता है, भर जाता है। मुख्य बात है, उनको याद करते रहो। ममत्व पुरानी दुनिया से मिटा दो, क्योंकि पुरानी दुनिया जाने वाली है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, बाबा कहते हैं, सब खत्म हो जाने का है। फिर विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। तो हमें अब बहुत मीठा भी बनना है। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह करके बात करेंगे तो किसी को भी कशिश होगी, तो योगी तो आत्मा भी बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो विदेही बनने का अभ्यास करना है बार बार, है ना। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। एक बाबा से ही सच्ची प्रीति रखनी है। ड्रामा की भावी पर अचल अटल रहना है। जो कुछ पास्ट हो सब ठीक, सब ठीक। डगमग नहीं होना है कि और किसी बात में भी संशय भी नहीं लेना है, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। आज का सुंदर वरदान है, दाता बन हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी हो। बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। महान बन रहे हैं आप, लेकिन देने के लिए क्या चाहिए? भंडारा तो भरपूर चाहिए, है ना। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी अब रहा देना। बाबा ने जो देना था सब दे दिया, अब ज्ञान बाकी नहीं रहा। अब हमें क्या करना है? ज्ञान धारण करके दूसरों को देते जाना है। जितना देता जाएंगे उतना भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करना है ना, तो गंभीरता का गुण धारण करो, है ना। फिर कुछ मातेश्वरी जी के अनमोल जो महावाक्य थे। एक तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो निराकार परमात्मा का तन है, ये कल्प कल्प ब्रह्मा तन ही फिक्स है, इसी तन में आते हैं। परंतु जब इस तन में आते हैं तो कोई देखने में परिवर्तन नहीं आता है ना। बाबा कहते हैं उस सेकंड में आते हैं और चले जाते हैं। ये सब समझने की बात है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पार्ट भी गुप्त है। और आत्मा परमात्मा के गुणों में और ताकत का फर्क भी है ना। आत्मा लिमिटेड है, परमात्मा अनलिमिटेड है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, और आत्माएं कभी सर्वगुण संपन्न है, कभी 16 कला संपूर्ण है, कभी 8 कलाएं भी होती, तो उनकी शक्ति कम ज्यादा होती रहती है। परमात्मा की शक्ति कभी कम नहीं होती। सागर है ना, तो कभी कमी नहीं होगी। पाठ से वो न्यारा और प्यारा रहता है ना। पाठ में आएगा भी ना, तो भी कर्म बंधनों से न्यारा रहेगा। ऐसे हमें भी कर्म बंधनों से मुक्त बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं विदेही आत्मा हूं, एक शिव बाबा के प्यार में पलने वाली फोटो में कोई आत्मा हूं। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखने वाली बेहद की वैरागी आत्मा हूं। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाली उदार चित्त महादानी आत्मा हूं। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करके गंभीरता का गुण धारण करने वाली गंभीर आत्मा हूं। मुझे ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहना है। एक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन करके, अमरनाथ की कथा सुन करके अमरपुरी में जाने की तैयारी करना है। और उसके लिए मन मना भाव मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना।
उलझन में नहीं आना, जो कुछ पास हुआ सब कुछ ड्रामा। और आज सारा दिन ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का दान करते जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।